मित्रों, आज की कहानी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी है। हम क्या चाहते हैं? उदासी चाहते हैं या मुस्कान चाहते हैं? हम खुश रहना चाहते हैं या हमेशा तनाव में? एक बार की बात है, एक महात्मा एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच संत महात्माओं को लेकर बहुत गलत धारणा थी, जिस कारण वे संत और महात्माओं को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में महात्मा आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बद्दुआएं देने लगे, लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांव वालों की बात शांति से मुस्कुराते हुए चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का उन महात्मा पर कोई विशेष असर नहीं हो रहा और वे सभी की बातें बड़ी विनम्रता के साथ सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में महात्मा ने कहा, यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हों तो मैं अब प्रस्थान करूं। महात्मा जी की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उस भीड़ से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं की, हम सब तो तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियों और बद्दुआओं को नहीं लेता। आप सबके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या भला होगा? जब तक मैं आप सबकी गालियों को स्वीकार नहीं करता तब तक इसका कोई परिणाम मुझ पर नहीं होगा। आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे कीमती उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। तो बताओ, उस उपहार देने वाले व्यक्ति ने उन उपहारों का क्या किया होगा? भीड़ में से एक ने कहा, देने वाले ने अपने उपहारों को अपने पास वापस रख लिया होगा। तब महात्मा ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों और बद्दुआओं को लेने के लिए असमर्थ हूं, इसलिए आपकी ये गालियां और बद्दुआएं आपके पास ही रह जाएंगी और उनका हम पर कोई असर नहीं होगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि यदि हम किसी की दी हुई कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका असर हम पर नहीं होता और वह वस्तु देने वाले के पास ही रह जाती है। इसलिए हमें और आपको तय करना है कि हमें लोगों की बद्दुआएं और गालियां स्वीकार कर नकारात्मक माहौल में उदास रहना है या अपने आप को सकारात्मक रखते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ना है। मित्र, इस कहानी से हम सबको यही सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में चाहते क्या हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। इसलिए मित्रों, आप तय करें कि आपको क्या चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।